अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट हकीम रियाजुद्दीन। मैं पेशे के एतबार से होम्योपैथिक डॉक्टर और हकीम हूं। लाहौर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैंने होम्योपैथी का कोर्स किया और लाहौर तिबिया कॉलेज अंजुमन हिमायत इस्लाम जो उधर से मैंने फाज़िलती का वजरात किया। अरसद 25 साल से मैं इसी फील्ड से मुंसलिक हूँ। आपके साथ हम ये कसूल हिकमत चैनल के ज़रिए यूट्यूब पर आपसे जुड़े हुए कनेक्ट हैं। तो अगर आप लोगों सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को तो और वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल को तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि ये वीडियोस आप तक मिलती रहें। हमारे इन वीडियोस को बुनियादी तौर पर जो शेयर करने का मकसद वो ये है कि जर्नल जो हेल्थ है पब्लिक की उसको इम्प्रूव किया जाए। उसके अलावा नॉलेज शेयरिंग की एक बहुत बड़ी पेज बनाई जाए। इसके लिए हमने 100 के करीब बुक्स जो हम अपलोड किए हैं। अगर वो कुछ रह गई हैं तो मज़ीद अपलोड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो हमारे पास तैयार है सारा का सारा। वो ग्रेजुअली हम अगर वो आप तक नहीं पहुंची तो आप तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचती जाएंगी। और अगर उनमें कुछ तादाद की कमी है तो लेकिन वो हमारे मोबाइल में सेव है डाटा, वो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता अपलोड आपके लिए करते रहेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कोरोना की वजह से हम लोग जो घर में बैठे हुए हैं हमारे अपने गुर्दों की सेहत का मामला क्या करें। गुर्दे हमारे जिस्म में 2 हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे जिस्म के फुजलात को फ़िल्टर करवाते हैं और हमारे जिस्म से खारिज करवाने का सबब बनते हैं। अगर इनका फंक्शन ख़राब होना शुरू हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर होना शुरू हो जाती है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर होना शुरू हो जाए तो फिर भी गुर्दे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। मसलन एक आदमी उसका बैठे बैठे ब्लड प्रेशर 200 क्रॉस करना शुरू हो गया तो 120 पर जो डायस्टोल गुजरना था वो 200 पर पहुंच गया। तो इतनी हाई स्पीड के साथ जब ब्लड वहाँ से पास करेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि गुर्दों का क्या हाल होगा। डैमेज तो होंगे ना अल्टीमेटली। तो अब हम लोग जब घरों में बैठे हुए हैं, हम गलत तरीके से खुराक खा रहे हैं, घरों में टेंशन डिप्रेशन, देखें माशी मसाइल हैं ना, उसकी वजह से डिप्रेशन तो अपने आप आनी है। अब हम इसकी सेहत का ख्याल कैसे कर लें। तो देखें गुर्दों का बुनियादी जो काम है वो है खून को फ़िल्टर करना। ये नेफ्रॉन्स और अपनी जो यानी जालिनुमा साख्तें जिसम यानी इसकी बुनियादी कई नेफ्रॉन है और उसकी जो ग्लोमेरुलस वेब्स हैं उनके ज़रिए ब्लड को फ़िल्टर करता है जिससे पानी और नमकियात और फजलात जो अलग हो जाते हैं खून दोबारा जिसम में चला जाता है। तो अब हम करें क्या। देखें हमारे सर के ऊपर पड़ गई ना, उसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। और देखें गुर्दे अगर डैमेज हो जाएं तो ज़िंदगी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम होता है। एक तो पेन बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा स्वेलिंगें हो जाती हैं, कुछ खाया पिया नहीं जाता जिसमें ब्लड यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग बेनता हो जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, हेलुसिनेशन बढ़ जाता है, क़ुव्वत फ़ैसला में बेइंतहा कमी पैदा हो जाती है। ये सब के सब गुर्दों की ख़राबी का शाखसाना है। लेकिन हम इसको अवॉइड करा सकते हैं। कैसे अवॉइड करेंगे। जो ओवरवेट साथी है जिनके वज़न बहुत ज़्यादा, मसलन एक आदमी उसका 5'7" हाइट है और लेट से अगर उसका रिकमेंडेड वज़न 65 किलो है और वो 65 किलो के बजाय 80 या 85 किलो है तो आपको पता है कि उसका जिस्म का ज़्यादा फैलाव होगा, हिदामल ज़्यादा होगा ना, दिल को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा खून उसके लिए। और ज़ाहिर उसके जिस्म में चर्बी की मिकदार भी होगा तो खून गाढ़ा भी होगा, तो दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। दिल ज़्यादा ज़ोर लगाएगा तो बीपी बढ़ेगा उसको, गुर्दों में से जब खून पास करेगा तो गुर्दों को डैमेज करेगा। तो सबसे पहले अगर गुर्दों को हम लंबे अरसे तक बिल्कुल दुरुस्त रखना चाहते हैं तो अपने वज़न को ना बढ़ने दें। अपने आइडियल हाइट के हिसाब से अपने आइडियल वज़न को चूज़ करें, उसके आसपास अपने वज़न को मेंटेन रखवाएं। दूसरी चीज़ अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, नमक की बदतमीज़ी। हम लोग मजाक में नमक ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, हालांकि नमक की काफ़ी मिकदार हमारी सब्जियों फलों और गोश्त के ज़रिए हमारे इस समय पूरी हो रही थी। तो कोशिश करके जितने कम से कम सॉल्ट के साथ हमारा गुजारा हो सकता है हम उसको करें। लेकिन अगर आपका बीपी हाई लो रहता है और आप जवान आदमी, आपका वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा, तो ज़ाहिर है आप फिर तो कुछ न कुछ मिकदार में नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। बसूरत है दीगर इतना नमक इस्तेमाल करें जो आपकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपने नमक को इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ज़्यादा मिकदार में मीठा इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का ख़तरा हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस भी इस टाइम सबसे बड़ा रूट कॉज है गुर्दों की ख़राबी का। अब डायबिटीज़ आपको पता ज़्यादा मोटे अफराद को होती है
पतलों को भी हो सकती है वैसे, अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो नौज़ायदा बच्चों को भी हो जाती है, न्यू नेटल्स को भी शुगर लेकर आती है। लेकिन अमूमी तौर पर हमने देखा है जो लोग कम वर्कआउट करते हैं, वज़न ज़्यादा उनका, उनके अंदर शुगर की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हमारे सामने क्या लाहमल आ गया, ब्लड प्रेशर को हम बरकरार रखें, शुगर ना होने दें, अगर शुगर हो गई तो शुगर को मेंटेन करवाएं बाय एनी मीन से मुराद ये कि किसी भी पैथी से, एलोपैथिक से, होम्योपैथिक से, हर्बल से, जहाँ से आपकी शुगर कंट्रोल रह सकती है आप इसको कंट्रोल करवाइए। आपको दवाई खानी पड़ेगी, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो शुगर आपके गुर्दों समेत हर चीज़ को अंदर से गला देगी, ख़त्म करवा देगी। आपको शुगर अपनी मेंटेन रखवानी पड़ेगी अगर अपने गुर्दों को सेहतमंद रखवाना चाहते हैं तो। अगर आपको अपने गुर्दों से कतन कोई प्यार नहीं है तो भाई अपने गुर्दों को ख़राब करने के बजाय किसी को डोनेट कर दीजिए। ये तो खैर एक लाइट मैंने बात की है, लेकिन देखिए आप खुद सोचिए ना, गुर्दे दोबारा नहीं ठीक हो सकते। गुर्दों की सेहत की बहाली के लिए आपको तेज़ मिर्च मसाला, बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन यानी कि गोश्त वगैरह का इस्तेमाल तर्क करना पड़ेगा। अगर आपको पेशाब की शिकायत रहती है तो पालक और मेथी वगैरह का इस्तेमाल भी तर्क या बहुत कम मिकदार में करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रिएटिनिन या आपकी रिपोर्टों में क्रिएटिनिन आपका बढ़ना शुरू हो गया तो आपको गोश्त भी मुकम्मल तौर पर छोड़ना पड़ेगा। तेज़ रंग की सब्जियां भी आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये अलार्मिंग साइन होता है, समझ लें ख़तरे की घंटी बज गई, आपके लिए रेड जोन आना शुरू हो गया, परेशानी आपके लिए पैदा होनी शुरू हो गई है। ब्लड यूरिया अगर आपका बढ़ रहा है, आपको हेलुसिनेशन होती है, आपको उल्टियाँ आती हैं और आपने रिपोर्ट कराई और ब्लड यूरिया आपका बढ़ा हुआ नॉर्मल लेवल से, तो ये आपके गुर्दों को तबाह कर देगा। इसके लिए आपको ये सख्त परहेज़ करना पड़ेगा। अव्वल तो आप नौबत वहाँ तक जाने ही ना दें, आप पहले ही मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल कीजिए कि मा अला मिन अक़्तसद, यानी कि दरमियाने रस्ते से मईशत को इख्तियार करो। इसी को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें और खैरुल उमूर औसत वाले असूल पर चलते हुए दरमियानी मिकदार में खाइए, यानी कि ना तो भूखे रहें और ना आप इतना ज़्यादा खा लें कि आपसे कोई और काम ही ना हो सके। जब आप ज़्यादा खा लेंगे आपसे काम नहीं हो सकेगा तो लामहला आपका वज़न बढ़ेगा ही, गुर्दों को डैमेज कर देगा। पानी की मिकदार इतनी मिकदार में आप लाजमी पिएँ कि पेशाब आपको साफ़ आता है। अगर आपके पेशाब में स्मेल आ रही है, उसका रंग डार्क है, तो इसका मतलब है आप पानी कम पी रहे हैं, आपको पानी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर पेशाब लगातार डार्क आ रहा हो तो इसका मतलब होता है कि अब गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो गए। आप दुनिया में हर चीज़ को नॉन सीरियस ले सकते हैं, गुर्दों को आप नॉन सीरियस नहीं ले सकते। गुर्दों की सेहत के लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा, अपने ज़ात के लिए, अपने आप के लिए काम करना पड़ेगा। डरने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हमारे जिस्म में खुदकार एक निज़ाम होता है हमें दुरुस्त करने के लिए। लेकिन ये सब वीडियोज़ उन लोगों के लिए जो अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं मारते बल्कि कुल्हाड़े के ऊपर अपना पैर मारते हैं। तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से बचने का मेरा ख़्याल है कि सबसे आसान तरीका जो इख्तियार किया जाए वो यही है कि प्रिवेंशन इख्तियार की जाए, खुराक को वक्त पर खाया जाए, कम मिकदार में खाया जाए, खुराक को ताज़ा खाया जाए, अपनी खुराक में सब्ज़ियों और फलों को मामूल का हिस्सा बना लीजिए, गोश्त और ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा मिठास को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, स्पेशली बेकरी आइटम्स को। जब आप इन मामलात को करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। और अल्लाह ताला से दुआ गोएँ कि इलाही आपके आजिज़ कमज़ोर बंदे हैं, या अल्लाह पाक ख़ता के पुतले हैं, या अल्लाह पाक हमेशा ही ख़ता करते रहे, या अल्लाह पाक वो आपसे माफ़ी के तलबगार हैं। या इलाही हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमारे मामलात को आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जो कोविड-19 या अल्लाह पाक बला और अज़ाब हमारे सर पर मुसल्लत हो गया, या अल्लाह पाक हमने अपने गुनाहों से अपने सर पर मुसल्लत किया, या अल्लाह पाक इससे हमें पनाह अता फरमा दीजिए, हम पर रहम व करम फजल फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जो साथी, या अल्लाह पाक इस कोविड और या अल्लाह पाक हार्ट अटैक और गुर्दों के अमराज में, या अल्लाह पाक इस सारे 4-5 महीने के टाइम में या अल्लाह पाक शहीद हुए, या अल्लाह पाक उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनको जन्नत में बुलंद मकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक हम पर अपना करम फजल फरमा, या अल्लाह पाक गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, और या अल्लाह पाक नेक और नेकी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक आप करीम और हैं, या अल्लाह पाक फजल फरमाने वाले हैं, अल्लाह पाक रहम व करम फजल फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।